वेलकम टू लूज ग्रेवल दोस्तों, दिस इज़ एन अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो ऑफ कार एक्सेसरीज। सो आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था वायोफो a129 का इंस्टॉलेशन का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीछे का कैमरा आपको दिख रहा होगा वो कैमरा और सामने का कैमरा जो मैंने इंस्टॉल किया है उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है और उसका रिव्यू क्या है। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि इसका पार्किंग मोड कैसे इनेबल करते हैं और एग्जैक्टली पार्किंग मोड के करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने ये बताया था कि सबसे पहले तो हार्डवेयर किट यूज़ करना पड़ेगा, तो हार्डवेयर किट यूज़ करके उसको वायरिंग करना पड़ता है। सो दोस्तों, पार्किंग के लिए ये जो कनेक्शन करना पड़ता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11.8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12.12 वोल्ट एंड 12.4 वोल्ट। तो इसको मैं करता हूँ 11.8 वोल्ट में। सो इसको करने का रीज़न क्या है 11.8 वोल्ट में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइट, शायद कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट इसके अंदर यहाँ पे लाइट चल रहा है। सो ये बेसिकली फंडा ये है कि अगर आपने 11.8 वोल्ट पे ये किया हुआ है तो इसका मतलब ये दिस इज़ अ कट ऑफ। तो जब आप पार्किंग में कंटिन्यूस ये करंट खींचता रहता है, अगर आपकी बैटरी कार की 11.8 वोल्ट से नीचे हो गई तो ऑटोमेटिकली पार्किंग स्विच ऑफ हो जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वायोफो। सो दोस्तों, आपने देखा वो जो स्मॉल सी छोटी सी डिब्बी है, उस डिब्बी में एक्चुअली 11.8 वोल्ट का मैंने सेटिंग कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि गाड़ी जब भी, मेरी गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी रहती है, मैं निकलता नहीं हूँ, खाली लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलती है, तो इसकी बैटरी धीरे धीरे कम होती रहती है खड़े खड़े। तो 11.8 में अगर उसकी बैटरी 11.8 के वोल्टेज तक पहुँच गई तो ऑटोमेटिकली कैमरा शट ऑफ हो जाता है और वो पावर ड्रॉ नहीं करता है, तो पूरी की पूरी बैटरी खत्म नहीं होगी। दैट इज वॉट इज द फंडामेंटल्स ऑफ दैट बॉक्स विच इज देयर। अभी आइए आपको दिखाते हैं इसका पार्किंग मोड इनेबल कैसे करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करके आपको ये रिकॉर्डिंग वाला जो बटन है ये प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है, और ये ब्लिंक होने के बाद आपको एक टू टू करके साउंड सुनाई देगा, स्मॉल बीप सुनाई देगा। इसका मतलब कि ये अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ये वाला जो कनेक्शन है वो पीछे के कैमरे का कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है वो हार्डवेयर का कनेक्शन है। ये एग्जैक्टली यहाँ से अंदर चला जाता है वहाँ पे वो जो बॉक्स आपको दिखाया था। अब आपको क्या करना है कि इसका मेनू बटन प्रेस करना है। तो आप जैसे ही इसमें मेनू बटन प्रेस करेंगे, आपको इसमें देखिए रेजोल्यूशन, बिट रेट, लूप रिकॉर्डिंग, WDR, पार्किंग मोड, पार्किंग रिकॉर्डिंग विथ टाइमर। ओके, सो मैं जाता हूँ पार्किंग मोड के अंदर। पार्किंग मोड में जाकर के जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया, यहाँ पे आपको आता है ऑफ, ऑटो इवेंट डिटेक्शन, टाइम लैप्स 2 FPS, 3 FPS, 5 FPS, 10 FPS एंड लो बिट रेट रिकॉर्डिंग। ओके, सो मैं जनरली इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी नॉर्मली तो अच्छे पार्किंग में खड़ी रहती है और कवर्ड रहती है, तो मैं सिर्फ इसको ऑटो इवेंट डिटेक्शन में रखता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी गाड़ी के सामने या फिर गाड़ी के पीछे कोई भी एक मोशन डिटेक्ट होगा, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली इसको रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। जो टाइम लैप्स है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है, और इसके साथ पे FPS दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 FPS, 2 FPS ऐसा करके इसके अंदर दिया हुआ है 10 FPS तक, और साथ में एक लो बिट रेट रिकॉर्डिंग है। लो बिट रेट रिकॉर्डिंग का फंडामेंटल्स ऐसा है कि ये जो रिकॉर्ड होती है ना वीडियो, ये बहुत ही कम स्पेस लेती है इसके अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक कार्ड है, उस कार्ड के अंदर ही ये स्टोर होता है। एवरी टाइम वॉट एवर गेट्स रिकॉर्डेड इट गेट्स स्टोर्ड देयर इटसेल्फ। तो कार्ड पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपने गाड़ी थोड़े दिन नहीं निकाली, तो पूरा का पूरा कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होता रहता है। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, आई वुड सजेस्ट टू कीप इट इन ऑटो इवेंट डिटेक्शन मोड, बट इन केस इफ यू थिंक कि आपको टाइम लैप्स में यूज करना है या कुछ यूज करना है, तो आप टाइम लैप्स में भी उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम कीपिंग इट इन अ पार्किंग मोड। ओके, ये पार्किंग रिकॉर्डिंग टाइमर है, 12 घंटे रिकॉर्ड होगा या 24 घंटे रिकॉर्ड होगा, आप ये भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको जनरली 24 आवर्स ही रखता हूँ, बिकॉज जब मैं बाहर जाऊँगा तब ये एक्चुअली यूज़ होता है। पार्किंग जी सेंसर इज़ बेसिकली हाई सेंसिटिविटी, मतलब इसका जो गायरो सेंसर है वो कौन सी सेंसिटिविटी में रहेगा, लो, मीडियम, हाई, 3 मोशंस इसको दिए हुए हैं। मैं जनरली हाई में ही रखता हूँ। और इसके बाद आपका पार्किंग मोशन डिटेक्शन, इसमें भी लो, मीडियम, हाई है। तो बेसिकली जो आपका मोशन डिटेक्शन का फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली सेंसिंग है उसका, वो लो, मीडियम, हाई क्या होगा,
वो मोड आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको भी हाई पे रखता हूँ। अगर आप टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर वो बताता है कि 100 मिली सेकेंड का एक फ्रेम होगा या फिर 200 मिली सेकेंड होगा या 1 सेकेंड का होगा। इसके अंदर आपके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शंस में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जनरली टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं करता, इसके लिए मैं इसको ये रखता हूँ। मोशन डिटेक्शन इज़ ऑलवेज ऑन और ऑफ, आप यहाँ पे करके रख सकते हैं। देन you have got a GPS is always on. Then you have got speed unit, किलोमीटर पर आवर चाहिए कि ये चाहिए आपको। देन आई जनरली कीप इट। देन गायरो सेंसर, इसका भी लो सेंसिटिविटी, मीडियम सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी। ये बेसिकली क्या है कि आप जब भी गाड़ी चलाते हैं उस टाइम के लिए होता है। तो अगर गाड़ी को कुछ झटका लगा तो लो सेंसिटिविटी में आपको छोटे मोटे झटके पे ये चालू नहीं होगा। मीडियम सेंसिटिविटी में छोटे मोटे झटके से थोड़ा बड़ा होगा तो चालू होगा, और हाई सेंसिटिविटी में सिर्फ इम्पैक्ट पे चालू होएगा। तो मैं इसको मीडियम पे ही रखा हूँ, और उसके बाद फिर बाकी के नॉर्मल फंक्शंस है। सो दोस्तों, मैं इसके बाकी के फंक्शन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। द रीज़न बिकॉज ये मैं छोटा सा वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मैं आपको पार्किंग का जो मेनू है उसका पूरा डिटेलिंग में बता सकूँ। सो इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो के अंदर। सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू सेट द पार्किंग मोड इन वायोफो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इस कि जब आपने हार्डवेयर इसको किया है उस टाइम पे उसके नीचे का वाले का सेटिंग क्या होना चाहिए। यू हैव टू कीप इट एट 11.8 वोल्ट, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी बैटरी 11.8 वोल्ट से नीचे चली जाती है, वोल्टेज नीचे चली जाती है, इसका मतलब आपकी बैटरी अगर ड्रेन हो रही है तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर। अदरवाइज क्या होगा कि आपने गाड़ी नहीं चलाया और कंटिन्यूसली करंट ड्रॉ होता रहेगा और बैटरी एक टाइम पे ऐसी स्टेज पे आ जाएगी जहां पे कि बैटरी खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो। और आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया, सो जस्ट आई एम एडिंग दैट पॉइंट एज वेल। सो ये जो मैंने सेटिंग कैमरे के थ्रू किया है, ये आप वाईफो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ता है कि कैमरे में आपको वाईफाई ऑन करना पड़ता है, और वाईफाई ऑन करने के बाद आपके पास एक आपके एंड्रॉयड फ़ोन या फिर iOS फ़ोन में आप वाईफो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जाकर भी आप सारे के सारे सेटिंग्स आप खुद से कर सकते हैं। सो कभी अगर आपको ऐसा लग जाए कि आपकी वीडियो पार्किंग मोड में नहीं चल रही है, तो सबसे पहले आप बैटरी का करंट चेक कीजिए और नीचे वाला जो ऑप्शन है ना उसको चेक कीजिए कि वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपने समझिए कि वहां पे अगर 11.8 के बदले में 12.8 या 12.4 का बैटरी का मोड रखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो टाइम पे कि कैमरा तो ऑन होएगा नहीं, क्योंकि आपकी बैटरी ऑलरेडी डाउन होगी, 12.4 वोल्ट से नीचे होगी, और पार्किंग मोड चलेगा ही नहीं है। एंड यू विल बी वरीड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। सो लेट्स कीप दैट थिंग इन माइंड। एंड आपको कुछ कमेंट है, कुछ अगर आपको और पूछना है इस वाईफो के बारे में, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन और पेड वीडियो, ये मैंने ऑलरेडी परचेस किया था और मैं अपने गाड़ी में लगाया हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। ओके दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।